हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th आज हम डिस्कस करेंगे। क्लास 10 के सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो आपका जो है पहला होता है रिफ्लेक्शन एंड और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये पहला टॉपिक है फिजिक्स में। इसके बाद आता है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद आपका होगा सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपका सिलेबस है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कहेंगे रिबाउंसिंग ऑफ लाइट। वालेकुम सलाम। रिबाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइक फ्रॉम हाईली पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन को कैसे लिखते हैं? रिबाउंसिंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइक फ्रॉम हाईली पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है। तो हम जो है अब यहाँ पर हम देखते हैं ये लाइट क्या चीज़ है, फिर इसके बाद में हम फिर से रिफ्लेक्शन पे आ सकता है। तो हम रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे, लाइट अपना पाथ चेंज करेगा जब मैं मीडियम चेंज करता हूँ। ठीक। तो हम सबसे पहले देखते हैं लाइट। ये आपका एक एनर्जी है, मीन्स आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है। बस ये हमें क्या देता है? सेंस देता है विजन का, विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। ये आप लोग लिख सकता है विजन। सोर्स ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ साइट या सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है ना। इसको आप क्या कहेंगे? लाइट। ठीक है ना। तो ये आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट या सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, इतना ही लिखना है। ठीक। अगर हम नेचर की बात करते हैं लाइट की, तो लाइट होता है आपका ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मीन्स बोथ नेचर। ठीक है ना। ये पार्टिकल भी बिहेव करते हैं और वेव भी बिहेव करते हैं, याद रखना। ठीक है ना। इंटरफेरेंस बाद में आप 12 में जाके पढ़ोगे, पोलराइजेशन, ठीक है ना, वगैरह में आपका लाइट पार्टिकल वेव बिहेव करेगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपका लाइट बिहेव करेगा पार्टिकल। ठीक है ना। तो ये आपका नेचर है। नेचर ऑफ लाइट मीन्स ड्यूअल नेचर। ठीक है ना। लाइट एक्सिबिट बोथ प्रॉपर्टीज, दैट इज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। अगर हम स्पीड की बात करेंगे लाइट का, तो फ्री स्पेस मीन्स आप एयर को भी कह सकते हैं, या मीन्स यहाँ पर डिफाइन करना है एयर भी नहीं होगा, तो उसमें लाइट का कितना होगा? 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सबसे ज़्यादा स्पीड है लाइट का। जब मीडियम आप चेंज करोगे ना, स्पीड कम हो जाएगा, इसकी वजह से ये रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो मीन्स लाइट का जो स्पीड है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में? आपका फ्री स्पेस में। ये आप सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी। ठीक है ना। तो ये है आपका लाइट। ठीक। अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन पे लाइट के बाद। ठीक है ना। तो लाइट आप लोगों ने पढ़ा, सोर्स ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। या मीन्स हमें जो है हमारे इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें लाइट चाहिए। वी रिक्वायर लाइट टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। इसका मतलब ये सेंसेशन ऑफ लाइट का ये मतलब है, सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है ना। तो रिबाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रिबाउंस हो जाएगा जब किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस से टकराने के बाद। इसको आप लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो आप लोग लिखेंगे लाइट आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमें सेंसेशन देता है साइट का, मतलब वी रिक्वायर लाइट, हमें लाइट की ज़रूरत पड़ता है जब
हमें कोई चीज़ वगैरह देखना होगा, ठीक है ना। तो नेचर मीन्स आपका ड्यूअल नेचर है, ठीक है ना। लाइट एग्जिबिट बोथ का प्रॉपर्टी मीन्स पार्टिकल एज वेल एज वेव प्रॉपर्टी। तो स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस में इतना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। तो हमने देखना है रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर डिफाइन कर रखा है रिफ्लेक्शन मीन्स आप लोगों ने लिखा रिबॉन्सिंग बेड, लाइट जो है रिबॉन्स हो जाएगा कब, जब हाईली पॉलिश्ड सरफेस जैसे कि मिरर वगैरह सरफेस पर आपसे जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रिबॉन्स हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं आपका चेंजिंग द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है ना, चेंजिंग द पाथ ऑफ लाइट विदाउट changing medium after strike from highly polished surface, ठीक है ना। तो आपने लिखा चेंजिंग द पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग मीडियम। जब मैं मीडियम चेंज नहीं करूँगा लाइट अपना पाथ को चेंज करेगा कब, जैसे कि हाईली पॉलिश्ड सरफेस से टकराने के बाद यहाँ से जैसे कि एक रे आ रहा है, ये आपका लाइट रे है, तो यहाँ पर मिरर है ना, तो जो है ये लाइट अपना पाथ को चेंज कर रहा है, लेकिन मैंने मीडियम अभी चेंज नहीं किया, मीडियम आपका एयर ही है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं लॉस, रिफ्लेक्शन का क्या लॉस है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 लॉस आप एड में भी पढ़ते थे, तो आप लोग लिखेंगे पहले लॉ इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, और जो है नॉर्मल होगा ना, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है ना। इंसिडेंट रे भी इसी प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में, जो नॉर्मल है ना मिरर पे जो 90 डिग्री बनाता है वो भी इसी प्लेन पे है। तो आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है, ठीक है ना। अगर प्लेन से ऐसे आएगा ना तो आप कह सकते हैं आउट ऑफ प्लेन, या प्लेन के अंदर जाएगा तो आप लोग कह सकते हैं आउट ऑफ प्लेन, लेकिन ये जो तीनों मेरे इसी प्लेन ऑफ द पेपर पे है या प्लेन ऑफ द बोर्ड पे, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ, angle of incident is equal to angle of reflection। एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट किसको कहेंगे, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, इस एंगल को आप क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, इसको आप लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपका रिफ्लेक्शन जो लॉ होगा वो दोनों फॉलो करेगा। तो आपका जो है एंगल आई का जो वैल्यू होगा वो हमेशा बराबर होगा एंगल आर के। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा आप लोगों ने। फर्स्ट लॉ में कहा आपका इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों किस पे होना चाहिए, एक प्लेन पे होना चाहिए। लाइन द सेम प्लेन मीन्स एक ही सेम प्लेन पे आप लोगों का, ठीक है ना, इस प्लेन पे होना चाहिए, पेपर के प्लेन पे या मिरर के प्लेन पे होगा। सेकेंड लॉ आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, एंगल आई जो है, एंगल आई कौन सा है, जो आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं, इसको आप कहेंगे एंगल ऑफ आई। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाता है किसके साथ, नॉर्मल के साथ, इसको आप क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये होता है आपका एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है ना। तो ये था आपका टॉपिक, इसमें आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। तो हम इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर हम डिस्कस करेंगे कल अगले वाले वीडियो में, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो स्फेरिकल मिरर से हम पहले एक और टॉपिक हमने डिस्कस करना, सॉरी, तो हम देखते हैं इमेज जो है कितना टाइप का बनता है। वालेकुम, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें इमेज डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम जो है स्फेरिकल मिरर डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो थैंक यू। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं।